नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका AR एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम बहुत जल्द पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो दोस्तों उसी के लिए हम आज आपके लिए सॉइल साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं, रॉक्स एंड दियर क्लासिफिकेशन। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रॉक से एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यूपी कैटेट में तो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, एओ हो या नाबार्ड हो, कोई भी हो, सारे जगह ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सॉइल साइंस में रॉक का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज रॉक और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। रॉक और क्लासिफिकेशन से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो सॉइल साइंस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो द टर्म सॉइल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सोलम। तो सॉइल कैसा वर्ड है? लैटिन वर्ड है। और किससे लिया गया? सोलम, जिसका मतलब क्या होता है? फ्लोर या ग्राउंड। फ्लोर जिसका मतलब होता है आटा या ग्राउंड। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि ये लैटिन वर्ड है और किससे मिलकर बना है? सोलम से। अगला, सॉइल इज द इंटरफेस बिटवीन एटमॉस्फियर एंड द मेंटल ऑफ रॉक्स मेकिंग अप द अर्थ क्रस्ट का लिथोस्फियर। तो किसका इंटरफेस है? एटमॉस्फियर और मेंटल ऑफ रॉक्स, जो क्या बनाता है? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है हमारा सॉलिड पोर्शन है। नेक्स्ट है रिगोलिथ, आल लूज मटेरियल एवं बेड रॉक। बेड रॉक जो होती है हमारी हार्ड पैन होती है, जो सबसे नीचे सॉइल के, उसके ऊपर जो भी लूज मटेरियल होता है या जो हमारी थोड़ी मिट्टी होती है वो हमारा रिगोलिथ कहलाता है। द अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ऑफ वेदर्ड रॉक एंड सॉइल मटेरियल। जो अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है वेदर्ड रॉक का, वो हमारा रिगोलिथ कराता है। नेक्स्ट है सॉइल सर्वे। सॉइल सर्वे का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, डिस्क्रिप्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। एक प्रकार से सिस्टमैटिक स्टडी की बात करें अगर सॉइल की, वो हमारी सॉइल सर्वे कहलाती है। किसी सॉइल का अच्छे से एग्जामिन करना, उसको देखना उसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कमी है उसमें, क्या डिफिशियंसीज हैं, किस किस न्यूट्रिएंट की कमी है उसमें, और उसमें हम कौन से क्रॉप्स को ले सकते हैं जो हमारी अच्छी प्रोडक्शन दे सकती हैं उसके करेक्टर के हिसाब से। तो ये सारा एग्जामिनेशन करना, उसको डिस्क्राइब करना और उसके नेचर के हिसाब से उसको क्लासीफाई करना, ये सब हमारा सॉइल सर्वे के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है पीडोलॉजी। देखिए दोस्त, जो ये पीडोलॉजी और एडेपोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो पीडोलॉजी का मतलब है हमारा साइंस डीलिंग विद जेनेसिस, सर्वे, क्लासिफिकेशन एंड लॉज ऑफ जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स एज अ बॉडी इन अ नेचर। तो पीडोलॉजी में क्या करते हैं कि जो सॉइल होती है उसकी कैसे उत्पत्ति हुई उसका सर्वे करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन वगैरह, इस चीज़ की जो स्टडी करते हैं वो हम पीडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मतलब सॉइल की स्टडी करते हैं, उसकी उत्पत्ति या उसकी बनावट, उसके करेक्टर, इन सब के बारे में जब, तो वो हमारा पीडोलॉजी के अंतर्गत आता है। लेकिन एडेफोलॉजी में क्या है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द सॉइल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट। एडेफोलॉजी में हम जो जब प्लांट्स उगाते हैं तो उसका सॉइल का रिलेशन कैसा उस प्लांट से, उसके उस प्लांट्स के लिए उस सॉइल से कैसा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, कैसा नहीं मिल रहा है, इसका रिलेशन का जब हम बात करते हैं तो वो हमारा एडेफोलॉजी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, अब चलिए रॉक्स की बात करते हैं। तो रॉक्स आर डिफाइंड एज द एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स। रॉक्स क्या होते हैं? एक या कई मिनरल से मिलकर बने होते हैं। मतलब एक प्रकार से मिनरल से ही बने होते हैं हमारे रॉक्स। उनका जो बेसिक मटेरियल होता है रॉक्स का, वो हमारे मिनरल्स होते हैं। वो एक ही मिनरल से हो सकता है या फिर कई सारे मिनरल्स मिलकर एक रॉक को बना सकते हैं। जैसे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किसका एग्रीगेशन है? कैल्साइट मिनरल का। किसका? कैल्साइट मिनरल का। नेक्स्ट है, रॉक्स हैव नो डेफिनेट केमिकल मॉर्फोलॉजिकल कंपोजिशन और डिफाइंड सिमेट्रिकल फॉर्म लाइक मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होता है कि जैसे कैल्साइट हो गई तो उसकी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी है कि वो हमारा कैसा है? क्षारीय होगा, वो हमारा एल्कलाइन होगा। लेकिन जो रॉक्स है उसकी कोई मॉर्फोलॉजिकल या केमिकल कोई ऐसा कंपोजिशन नहीं होता जो हमारा डेफिनेट हो, निश्चित हो। वो अलग तरह का हो सकता है, उसकी सारे कैरेक्टर्स वगैरह सब डिफरेंट हो सकते हैं। उनका मतलब एक प्रकार से कोई निश्चित तौर पर उनका कोई गठन नहीं होता, ना स्ट्रक्चर के बेसिस पर, ना ही उनके केमिकल कंपोजिशन या फिजिकल कंपोजिशन पर। नेक्स्ट है, बेस्ड ऑन ओरिजिन रॉक्स आर क्लासिफाइड। तो रॉक्स हमारी तीन तरह की होती हैं ओरिजिन के हिसाब से: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक।
चलिए अब पहले बात करते हैं हमारे इग्नियस रॉक की, जिन्हें हिंदी में अगर कहें तो आग्नेय चट्टानें जिन्हें कहते हैं। तो दीज आर द मोस्ट अबंडेंट एंड मेकअप 95% ऑफ ऑल अर्थ क्रस्ट। जो ऑल अर्थ सरफेस है, अर्थ की क्रस्ट है, उसमें सबसे ज़्यादा इग्नियस रॉक ही पाया जाता है। लगभग 95% इग्नियस रॉक पाया जाता है 100% में। तो ये डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट रॉक है हमारी। इग्नियस रॉक्स आर ओल्डेस्ट रॉक एंड आर नोन एज द क्रिस्टलाइन और मैसिव और फायर रॉक्स। तो ओल्डेस्ट रॉक्स होती हैं या पुरातन जिन्हें कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुरानी रॉक्स होती हैं ये इग्नियस रॉक्स, और इन्हें क्रिस्टलाइन या मैसिव या फायर रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। These rocks mainly consist of primary minerals and more than half of the igneous rocks is containing feldspar mineral। तो इनका जो मेन फीचर चाहिए कि ये ज़्यादातर प्राइमरी मिनरल ही रखते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि रॉक्स किससे बनती है, मिनरल या कई सारे मिनरल से मिलकर बनती हैं। तो प्राइमरी मिनरल जो होते हैं फेल्ड्सपार या क्वार्ट्ज वगैरह, इनसे मिलकर इग्नियस रॉक बनी होती है। इसके बाद जो हमारे सेकेंडरी मिनरल्स जैसे होते हैं माउंट मोरिलोनाइट या इस तरह के, वो हमारे सेकेंडरी मिनरल में आते हैं। ये क्लेज वगैरह वो सेकेंडरी मिनरल में आते हैं। तो प्राइमरी मिनरल इग्नियस रॉक में ज़्यादातर पाए जाते हैं, और हाफ ऑफ द इग्नियस रॉक, और ज़्यादातर इग्नियस रॉक्स में भी फेल्ड्सपार पाया जाता है। क्या फेल्ड्सपार की डोमिनेंसी होती है। इग्नियस रॉक्स बेस्ड ऑन दियर मोड ऑफ फॉर्मेशन आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो इनके फॉर्मेशन के हिसाब से इग्नियस रॉक को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है एक्सट्रूसिव, दूसरा है हमारा इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक्स, तो इसका मतलब दीज आर द फॉर्म एट द सरफेस फ्रॉम द वोल्केनिक मैग्मा। तो एक अगर हम बात करें इग्नियस रॉक की, तो इग्नियस रॉक हमारी जो ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनो होते हैं, उनके जो लावा निकलता है वो जब जम जाता है हमारी अर्थ की सरफेस पर, वही हमारा इग्नियस रॉक को बनाता है। और इसी हिसाब से इसको 2 बेसिस पर बांटा गया है कि दीज आर द फॉर्म एट द सरफेस फ्रॉम द वोल्केनिक मैग्मा। तो जब ये बाहर निकलकर जम जाता है वो हमारा एक्सट्रूसिव रॉक या वोल्केनिक रॉक कहलाता है। जो हमारा लावा होता है ज्वालामुखी का बाहर निकलता है और वो फिर जम जाता है, तो वो हमारा एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक्स होता है। लेकिन इंट्रूसिव में क्या होता है, प्लूटोनिक रॉक। दीज आर द फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ द ओरिजिनल मैग्मा एंड अकर बिलो द अर्थ क्रस्ट। ये वहीं पर जम जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं ज्वालामुखी से, और वहीं पर ये क्या होते हैं कि कूलिंग की वजह से वहीं पर ठंडे होकर जम जाते हैं और एक रॉक का निर्माण करते हैं, जैसे ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हमारा कैसा है, इंट्रूसिव या प्लूटोनिक रॉक है। वहीं अगर बेसाल्ट और डायोराइट की बात करें, वो हमारे एक्सट्रूसिव या वोल्केनिक रॉक हैं। नेक्स्ट है इग्नियस रॉक्स आर आल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेस पर भी ये 3 तरह के पार्ट हैं, 3 तरह के भागों में बांटे गए हैं, एसिड रॉक, न्यूट्रल रॉक और बेसिक रॉक। तो एसिड रॉक्स क्या होती हैं, एसिड चट्टानें क्या होगी जिनमें मोर देन 65% सिलिका होगा। कितना, 65% से ज़्यादा सिलिका है तो वो हमारा एसिड इग्नियस रॉक होंगी। और वहीं अगर 50 से 65% के बीच में है तो हमारी न्यूट्रल इग्नियस रॉक होंगी। और 50% से कम अगर हमारा उसमें सिलिका है चट्टानों में, तो वो हमारी कैसी होंगी, बेसिक इग्नियस रॉक। एसिड रॉक का वहीं एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनके, इस रॉक्स में इम्पॉर्टेंट पोर्शन यही है कि उसके एग्जाम्पल जैसे पूछ लेता है कि एसिड रॉक्स, एसिड इग्नियस रॉक कौन सी है, तो वो है हमारी ग्रेनाइट। बेसिक इग्नियस रॉक कौन सी है, बेसाल्ट। और न्यूट्रल इग्नियस रॉक कौन सी है, तो वो है हमारी डायोराइट। और इसके हिसाब से केमिकल कंपोजिशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना % सिलिका पाया जाता है एसिड रॉक में, तो वो हमारा 65% से ज़्यादा, न्यूट्रल में 50 से 65% के बीच, और बेसिक रॉक्स में 50% से कम। चलिए नेक्स्ट जो रॉक है वो है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। दीज रॉक्स आर फॉर्म थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ द वेदर्ड सेडिमेंट्स। तो जैसे हमारी इग्नियस रॉक बनी या कोई भी रॉक बनी, तो इसमें क्या होता है जी, जब वेदरिंग होती है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे हवा से भी बह के चला जाता है और किससे, पानी से बह के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता रहता है। और उससे फिर क्या होता है, घिसाव की वजह से वेदरिंग भी होती है और
वो एक जगह फिर इकट्ठा होता रहता है, जमता रहता है। तो सेडिमेंट का मतलब ही होता है क्या, एक प्रकार से अवसाद जो कहीं पर जाके जमता रहे, इकट्ठा होता रहे। तो वो जब विदरिंग से इकट्ठा होता रहता है, कोई चट्टान कट कट के इकट्ठा होती रहती है, फिर उससे जो नई चट्टान बनती है वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाती है। द सेडिमेंट्री रॉक्स आर मोस्टली फॉर्म्ड थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर। हाँ, तो हमने अभी आपको क्या कहा था कि वाटर और एयर से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन जो मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा होता है किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। विच आर कॉल्ड क्लास्टिक, एक्वस एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। इसमें क्या होता है कि परत दर परत बनती चली जाती है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड। और ये वाटर ही होती है इसलिए एक्वेस कहते हैं इसको, या क्लास्टिक कहते हैं। स्ट्रेटिफाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। बेस्ड ऑन ऑरिजिन सेडिमेंट्री रॉक्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। ऑरिजिन के हिसाब से सेडिमेंट्री रॉक्स को 4 ग्रुप में बांटा गया। तो पहला है हमारा रेजिडुअल सेडिमेंट्स। These are formed from the product of weathering in situ that it has same place। इसमें जो किसी प्रोडक्ट का वेदरिंग होती है तो वहीं पर वो सेडिमेंट जम जाता है, मतलब वो कहीं नहीं जाता। इन सीटू का मतलब है उसी स्थान पर, तो वो हमारा कहलाता है रेजिडुअल सेडिमेंट। इसके एग्जांपल है लेटराइट एंड बॉक्साइट। नेक्स्ट है मैकेनिकल सेडिमेंट। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द पेबल, सैंड एंड सिल्ट। तो ये पेबल्स होते हैं, ये सैंड या सिल्ट होते हैं, या पेबल्स जो थोड़ी बड़े पत्थर होते हैं सैंड सिल्ट से, उनके डिपोजिशन की वजह से जो फॉर्म बनते हैं या सेडिमेंट जो इकट्ठा होता है वो हमारा मैकेनिकल सेडिमेंट कहलाता है, जैसे सैंडस्टोन एंड सेल। नेक्स्ट है केमिकल सेडिमेंट। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, प्रेसिपिटेशन एंड कॉन्सिक्वेंट एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। कैसे बनते ये, वाटर के इवेपोरेशन से या प्रेसिपिटेशन या पानी बरसने से। इवेपोरेशन से बनते हैं या तो फिर पानी बरसने से, या जो एक्यूमुलेशन हो जाता है सेडिमेंट का, या जो सेडिमेंट जम जाते हैं वो हमारे केमिकल सेडिमेंट्स कहलाते हैं, जैसे लाइमस्टोन। लास्ट है सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट, ऑर्गेनिक सेडिमेंट। दीज आर फॉर्म ड्यू टू द पार्शियल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है या ऑर्गेनिक रिमेन्स होता है, उनके डिकम्पोजिशन के बाद से जो डिपोजिशन होता है तो वो हमारा ऑर्गेनिक सेडिमेंट कहलाता है। और ये किस कंडीशन में होता है, एनएरोबिक कंडीशन में। एरोबिक कंडीशन में नहीं होता, जैसे पीट। लास्ट है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होते हैं, दीज आर फॉर्म फ्रॉम द रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन प्री एग्जिस्टिंग इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, इन्हीं पर हीट और प्रेशर की वजह से चेंज हो जाती हैं वो रॉक्स, दूसरे उनके जो है क्या कैरेक्टर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो वही हमारी रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक कहलाती हैं। तो ये किससे बनती हैं, बेसिकली ये इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक से ही बनती हैं मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे सैंडस्टोन होता है वो हमारा क्वार्टाइट से बनता है, सेल हमारा स्लेट से बनता है, लाइमस्टोन मार्बल से बनता है, ग्रेनाइट नीस से बनता है, बेसाल्ट सिस्ट से बनता है, और कोल ग्रेफाइट से बनता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे एग्जाम्पल पूछा जाता है इसमें, कि जैसे ग्रेनाइट है वो किससे बनता है, तो वो नीस से, बेसाल्ट हो गया सिस्ट से, इस तरह से करके पूछा जाता है। तो दोस्तों ये सॉइल साइंस का रॉक्स का चैप्टर था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और सारा समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हम बहुत ही जल्द और भी सब्जेक्ट के पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे, और हम ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ भी कंटिन्यू रखेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और प्लीज़ वीडियो को देखते समय वीडियो को लाइक कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।